मैं अरफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। क्यों मुमरा वालों को सिर्फ ख्वाब दिखाए जाते हैं? क्यों मुमरा के लोगों को हर सहूलत से वंचित रखा जाता है? क्यों मुमरा की आवाम के लिए पास किए गए फंड्स यानी पैसों का सही जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता? ऐसी बहुत सी बातें हैं, पर हम आज बात करेंगे अमीनाबाद के रोड की। 2019 में पास हुआ फंड तकरीबन 5 करोड़ 85 लाख रुपया। जिस रोड के लिए ये फंड पास हुआ था, क्या हाल है उस रोड का? मुमरा की आवाम के लिए तकरीबन 30 मीटर का रोड पास किया गया था। 30 मीटर तकरीबन 90 फुट से ज्यादा होता है, ताकि आने जाने वालों को सहूलत मिल सके, ट्रैफिक खत्म हो जाए, एरिया में कोई हादसा हो तो फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस सहूलत से आ सके। पर क्या ये 30 मीटर का रोड बना? हमने स्पॉट पर जाकर मेजर टेप से इस रोड का नाप लिया ताकि हमें पता चले कि सच्चाई क्या है। जब हमने नाप लिया तो हमें पता चला कि यहाँ 30 मीटर का रोड नहीं बना है और आगे का रोड भी पूरा इसी तरीके से पड़ा हुआ है। सवाल ये उठता है कि 5 करोड़ 85 लाख रुपया अगर पास हुआ और अगर मिला है तो ये कहाँ गया? इस मामले को लेकर हमने दो लोगों से बात की, एक MIM के जावेद सिद्दीकी और दूसरे NCP के यूनुस शेख। देखिए उन्होंने क्या कहा। अमीनाबाद के रोड के ऊपर आपने कुछ वर्कआउट किया था, जो अमीनाबाद का रोड है वो 30 मीटर बनना चाहिए था। देखिए मुमरा शहर में आपको पहले बोल दिया, मुमरा शहर को सिर्फ ये लोग लालीपाप दिए हैं 15 साल। और कुछ जानकारी देंगे? देखो उसके लिए मैंने आज 4 साल से मैंने आवाज़ उठाया था कि वो अमीनाबाद जो निचला एरिया है वहाँ पानी भरता है, अभी कब्रस्तान बन गई है, मैयतें लेके जाने के लिए लोग पानी से गुजरते थे। 30 मीटर का रोड पास हुआ तो है, हमने फिर 5.5 करोड़ का पास हुआ। सुनो, हमने उद्गार किया है। मुमरा प्रभाग समिति से हमने पूछा कि ये रोड किसका, तो वहाँ के जो धनंजय गोस्वामी जो हैं, जो बांधकाम विभाग के कार्यकारी सारी अभियंता हैं, और मुमरा प्रभाग समिति के सालुनके साहब ने उन्होंने कहा कि ये रोड हमारे अंडर में नहीं है। तब हमने मुमरा प्रभाग समिति से छोड़ के हमने आयुक्त से बात किया, तब उन्होंने कहा कि ये 30 मीटर जो रोड है, ये रोड जो है कोई पिकरौली का कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कॉन्ट्रैक्ट 2019 में दिया गया है। आज वो भी टेंडर खत्म हो गया, 5 करोड़ 85 लाख रुपया का। अब उसको काम कौन कर रहा? NCP के लोग जो उनके साथ में खड़े होके बताते हम बहुत हमारे साहब के लाडले, अरे वो बिजनेस के लिए साहब के बाजू में खड़े रहते हैं। इसलिए ऐसे बिजनेस वालों को दूर रहो। नहीं, मुमरा शहर में जो हमारा हक है, जैसे अभी टोरंटो को प्राइवेटाइजेशन किया गया, कचड़े को प्राइवेटाइजेशन किया है, पानी को भी कर देंगे, टैक्स को भी कर देंगे। इनका यही काम है, जनता को सताएंगे तो जनता हमको वोट देगी। इसलिए इस पे जनता को इस बार जवाब देना होगा। हिसाब से ये रोड कितने सालों में बन जाएगा? देखो रोड का मेरे पास 1 हफ्ता पहले अमीनाबाद का मेरे पास पर 1 हफ्ता पहले लेटर आया है कि ये कंप्लीट हो चुका है, ये हम इस पे डामर डालेंगे। तो मतलब डामर कब डालेंगे? तो ऑफिसर जो है नहीं, उसमें अगर हमने सर्वे किया हमारे चैनल के माध्यम से, तो उसमें आधा रोड 30 मीटर का नहीं, आधा रोड काम हुआ है, बाकी का 18-19 मीटर हुआ है। आपको मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ तो पूरा तालाब जो जगह है हमारी बच्चियों को स्कूल का वो खा गए। ये तो रोड है, जो रोड तो कम से कम बना रहे हैं, रोड बन रहा है ना, तो उसको उन्होंने कहा है कि ये, मैं उनको बोला कंप्लीट तो हो गया, बोला हाँ, बोलो इसके ऊपर कंक्रीट रहेगा कि डामर रहेगा? बोलो डामरीकरण होगा। जो 5 करोड़ 85 लाख रुपया का रोड बनाया गया है उसको बोलते हैं डामरीकरण। बोलो अच्छा डामरीकरण क्यों नहीं हुआ? तो वो क्या बोलते हैं, मुझे फोन आता है बार बार कि अभी मत करो। तो इसका मतलब है कि चुनाव के टाइम डामर डाल के वहाँ पे वीडियो लगे। 5 करोड़ 85 लाख रुपया जनता का पैसा है, टैक्स से वसूल किया गया। आपको शायद ये नहीं पता वो रोड किसका है। वो रोड DP सेल है, वो गवर्नमेंट का रोड है। वो DP सेल का जो है रोड, वो पैसा ना आमदार का है, ना खासदार का है, ना नगर सेवक का है। वो सरकार की तरफ से वो उसको जो है DP सेल है, DP रोड है, उसको हमने मांगनी किया था और वो मांगने के ऊपर वो काम हुआ है। अब इंशाअल्लाह नारियल कोई फोड़े, काम पूरा ये तो नारियल फोड़ने का इनका काम ही है। देखो ये जो आप तब तक पूरा नहीं हो पाया, अभी इंशाअल्लाह कच्चा रोड पड़ा हुआ है। वो उसके ऊपर हमने आवाज़ उठाया तो उन्होंने कहा कि हमको बार बार फोन आता है किसी का कि अभी डामर मत डालो। तो मतलब किसका? तो मालूम पड़ा जो काम कर रहा है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी का जो आदमी बाजू में खड़ा रहता है वो काम किया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किसका है?
वो बिकरौनी के कॉन्ट्रैक्टर का है। तो ये लोग जो मुमरा शहर के बड़े बड़े पैसे हैं उसको बेकायदा इस्तेमाल करते। जैसे आपको बताऊं, ये कौसा का सर्कल से लेके नवीन हॉस्पिटल तक 17 करोड़ रुपया का रोड पास होके हो गया, काम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं दत्तुवाड़ी से लेके बाईपास के ऊपर 22 करोड़। आज वहाँ कितने हमारे नौजवान बच्चे वहाँ पे एक्सीडेंट होके मारे गए, क्या इनको नहीं दिखता? वो हमारे शहर के जो बता रहे हैं कि हम मुस्लिम समाज के रहबर हैं, उनका काम नहीं है कि रोड खराब है, बच्चे एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो ऑफिसर को नहीं जाके आंदोलन कर सकते हैं। आज लोग तकलीफ में हैं, लाइट से, उसके लिए आंदोलन नहीं कर सकते। ये सिर्फ जो है बिजनेसमैन है, ये बिजनेस करना है और बिजनेस करने के लिए मुमरा शहर को आग में झोंक रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारे जैसे यहाँ भी जितने हमारे भाई लोग हैं, इंशाअल्लाह आग में हमारे शहर को झोंकने नहीं देंगे। आज देख सकते हैं ये रोड कितने दिन से था, 22 लाख रुपया 4 महीने पहले पास हुआ था, लेकिन कहाँ। इस वक्त हम बैठे हैं यूनुस शेख जी की ऑफिस में, बात करेंगे इनके वार्ड की। वैसे तो मुमरा के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम इनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आज हम ये एक मुद्दा लेकर बैठे हैं जो है अमीनाबाद के रोड का। जो MM वैली के कब्रिस्तान से लेकर अमीनाबाद तक का जो रोड पास हुआ था, उस मामले में इनसे जानकारी लेंगे कि कितना रोड पास हुआ था और किस तरीके से हुआ था। यूनुस भाई, टुडेज वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, हम हमारी जनता को आपसे कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि आपका जो वार्ड है अमीनाबाद का वार्ड, MM वैली के कब्रिस्तान से लेकर अमीनाबाद के रोड तक के जो है कि एक रोड पास किया गया था, उस बारे में आपसे जानकारी चाहिए। कितने मीटर का रोड पास हुआ था और कितना मतलब हुआ था? देखो, वो रोड जो था नए कब्रिस्तान से, जो नया रोड अपना MM वैली का गया, वहाँ से लेकर अमीनाबाद में एक नया ट्रांसफार्मर हम लोग ने इंस्टॉल किया हुआ है। वो भी काफ़ी दिनों से अमीनाबाद वालों की मांग थी। चुना एक ट्रांसफार्मर था, माननीय एक्स कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने अपने इलेक्शन में वादा किए थे कि मैं एक ट्रांसफार्मर दूंगा, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। हमने उसको फॉलो किया, वो ट्रांसफार्मर लगा। वो ट्रांसफार्मर से कब्रिस्तान तक था। तो अभी स्टार्ट में इन्होंने MM वैली के कॉर्नर से, जहाँ से रोड टर्न होता है, वहाँ से लेके कब्रिस्तान के कॉर्नर तक एग्जैक्ट पूरा बना दिया। उसका जो भी था कंप्लीट डांबर वामर डाल के वो कंप्लीट कर। आगे का पट्टा बाकी था। काफ़ी दिन जो है हमने उसके लिए अवर साहब से शिकायत भी की कि भाई सर ये काम पेंडिंग है, यहाँ से मैयत जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। बारिश में मैं खुद जाकर वहाँ पर सर्वे किया। खैर अल्लाह अल्लाह करके ऐसा हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया, मगर सारे कॉन्ट्रैक्टर लोगों का एक ही बोलना है कि हमारा बिल पेंडिंग है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। सो फिर भी आवर साहब को बोला कि भाई बिल तो सबका मिल ही जाएगा, आज नहीं कल कैसा भी एडजस्ट करो, काम को कंप्लीट करो। तो बिफोर रेन, ये जो बारिश गई है उसके पहले हमने वो आगे का जो पैच बचा हुआ था उसको स्टार्ट किया, जिसका खुदाई करके बड़े पत्थर, सोलिंग जिसको बोलते हैं, बड़े पत्थर, कंक्रीट और बारीक भूसा डालकर उसको कंप्लीट किया। उसी दौरान में अमीनाबाद की चालियाँ वहाँ से टच है, जिनका इशू ये रहता है कि बारिश में उनकी चाली में पानी चला जाता है, वो हमेशा का प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा दिमाग चला के कॉन्ट्रैक्टर से बात करके हमने वहाँ से ड्रेनेज निकाला। आप वहाँ जाके देखो, तीनों चाली के पास में हमने एक चैम्बर्स बनाए हैं। वो चैम्बर से जो पानी चाली में जाने वाला है वो जाएगा नहीं, वो चैम्बर्स के जरिए रोड के नीचे से नाले में कनेक्ट होगा। ये एक्स्ट्रा काम हमने करा के लिए और उसका वीडियो भी डाला था। वो पाइप खुदाई करके हमने वो डाला, टोरेंट के भी वायर को जो है रोड के नीचे से कंप्लीट करके भूसा वूसा डाल के कर दे। इरादा तो बारिश के पहले ही था। कॉन्ट्रैक्टर का बोलना ऐसा था कि यूनुस भाई अब ये नया और कच्चा रोड है, इसको एक बारिश खाने दो। ये एक बारिश खाने के बाद ये पूरा बैठेगा जब अच्छा नीचे पानी के, उसके बाद हम इसको डांबरकरण करके इसको कंप्लीट कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% काम हो गया है, 90%। अब वो डांबर डालना है और ऊपर से थोड़ा जो ब्यूटिफिकेशन उसका होगा वो करना है।
तो हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया है। अब कोई भी जाएगा, वीडियो बनाएगा, कुछ भी बोलेगा, उससे नहीं होता है, इसकी नीति उसकी नीति, ये वो जो हो रहे वो काम तो होंगे ही। हमारा सवाल ये है कि मतलब जितना रोड बना है उसके आगे का एक अच्छा खासा हिस्सा बचा हुआ है जी। हमने वहाँ पे जाकर सर्वे किया हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और उसको हमने एक्चुअली मेजरमेंट किया, तो एक्चुअली पूरा 30 मीटर नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से 30 मीटर रोड पास हुआ था। तो पूरा 30 मीटर क्यों नहीं दिया गया? देखो, पूरा 30 मीटर पास हुआ था या नहीं, ये आपकी जानकारी के हिसाब से पता नहीं। यहाँ से जो कंक्रीट डामर कंप्लीट हुआ है, कहाँ पर? कब्रिस्तान के दीवार जहाँ एंड होती है, जी जी जी, वहीं से हमने चेक किया है ना, वहां से लेके आप ट्रांसफार्मर तक चले जाओ तो वहाँ आगे कंक्रीट रोड का बॉर्डर आ जाता है। जी। तो आप वो कंक्रीट रोड को तो नहीं तोड़ सकते ना, जहाँ बॉर्डर आ रहा है वहां तक ही बनाएंगे आप। तो जहाँ कंक्रीट रोड वहां से आगे राइट में वहाँ एसटीपी कंपनी आती है। नहीं, वो राइट में अलग है। हाँ, एसटीपी भी रोड मतलब उसके अंदर है मेंशन, जो हाँ। हमारी जानकारी के हिसाब से उसके अंदर एसटीपी का भी जो रोड है वो भी मेंशन किया हुआ है। मगर वो रोड के ऊपर अभी कुछ काम नहीं हुआ है। जी। फिलहाल लोगों का मसला जो था इसी रोड के ऊपर था, आना जाना सारी स्ट्रेट रोड जो है जो अंदर की तरफ आता है। हाँ, अंदर की तरफ आता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जहाँ ये रोड एंड होता है, एंड होने के बाद जो कच्चा रोड था उसके बाद फिर से कंक्रीट रोड है, जी जी जहाँ ट्रांसफार्मर नया एंड हो रहा है, तो वो बॉर्डर है, तो वहां तक पूरा बनेगा। अब वो 30 मीटर हो, 28 हो या 32 हो, जी जी जी। वो पूरा बनेगा। अच्छा, जब 2019 में ये टेंडर पास हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है तकरीबन 5 करोड़ 85 लाख रुपए का मतलब एक अमाउंट पास किया गया है। तो ये उसके अंदर लिखा हुआ है कि 1 साल के अंदर अंदर ये रोड कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक की नहीं हुआ, मतलब काफी समय हो गया। तो मतलब इसका कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए ना, 19 में हुआ, 20 में कोरोना लग कोरोना हो गया, गया, जी। 21 में कोरोना लग गया, 2 साल तो इसी में चले गए। जी जी 22 में लोग अपने बिल के लिए भाग रहे हैं। जी 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 सीधी सी बात है, हर जगह का काम लेट हुआ है, सिर्फ वो अमीनाबाद का रोड नहीं, जी जी हर जगह के कॉन्ट्रैक्टर से। अभी आप वाटर डिपार्टमेंट का जो काम हुआ है रीमॉडलिंग का, जी जी जी। तो उसमें करोड़ों के बिल बाकी है, उनके करोड़ों के बिल बाकी है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब मुमरा में ही स्पेशली मतलब ऐसा मतलब रोड को लेके बोलो या मतलब जितना पास होता है उससे काफी कम दिया जाता है पब्लिक को? मतलब नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता। मेरी आज सिर्फ एक मतलब मेरी public आज को उम्र है दिखा- 49। जी जी राष्ट्रवादी में मैं जुड़ा हूँ 22 साल से, जब से पार्टी बनी है। मुमरा का पहला युवा अध्यक्ष मैं था 6 साल तक। पार्टी को मजबूत किया मैंने। लोग मेरे को पूछते थे कि ये कौन सी निशानी है, घड़ी क्या है, ये नया नया। सो उस टाइम हम पार्टी से जुड़े और हमने काम किया, और मुमरा के हालात उस टाइम जो थे उससे तो 200% बेहतर है। क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो मतलब वादे किए गए थे, लेकिन आपको भी पता होगा, आप मतलब पार्टी से जुड़े हुए हो तो आपको भी पता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब पूरी नहीं हो पाई। जैसे लाइब्रेरी को लेकर बोल दें, या जैसे अगर हम गार्डन्स को लेकर बोल दें, IT पार्क हो गया, गर्ल्स हॉस्टल हो गया, हज हाउस हो गया। यहाँ तक कि हज हाउस का भी जो वादा किया गया था बाकायदा उसकी वीडियो बनाई गई थी, मैनिफेस्टो में दिया गया था, और वो हज हाउस हमारी जानकारी के हिसाब से अब खारगर में शिफ्ट हो गया है। मुमरा में अब वो हज हाउस नहीं आएगा। तो मतलब ये मतलब इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, कैसा शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, ये तो हमारे बड़े जो है वही बता सकते हैं। मेरा बोलने का ये मतलब है कि आज से 20 साल पीछे, 15 साल 17 साल पीछे चले जाओ तो वो मुमरा और आज का मुमरा, इसमें 200% मुमरा बेहतर है। लोग बात करते ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, मगर जो आया उसकी बात क्यों नहीं करते? स्टेडियम आया कि नहीं आया? हम सुनो ना, मेरी बात से सुनो ना। कंपेयर क्यों कर रहे हैं? मुमरा को अगर कलवा से कंपेयर करें या दूसरे एरियो से कंपेयर करें तो मुमरा काफी पीछे है। हाँ, मुमरा काफी पीछे है। तो अभी देखो, मैं डायरेक्टली आपको ये तो बोल नहीं सकता हूँ, आउट ऑफ कैमरा भी आपको मैंने झाड़ों का स्टोरी सुना दी। जी, जी, जी। ये दूसरे एरिया में होता है, नहीं, तो कुछ कोताहियां हमारी भी है। जी जी थोड़ा काम धंधा नहीं है, लोग गाड़ियां लगा लेते हैं, हटाने जाओ तो क्या बोलते हैं, गरीबों के पेट पे लात। बरोबर, सही। ये दूसरे एरिया में होता है, नहीं होता है। खारगर का इधर चले जाओ आप, अभी खारगर बोलता हूँ, खारेगांव जी है वहाँ पे गंदगी। हाँ, वही मतलब कहना है चाहता क्या हूँ, वहाँ पे? जो है कि लोगों को भी थोड़ा सा ख्याल रखना है ना। मैं काम करता हूँ फील्ड के ऊपर, 2 बिल्डिंग के बीच में इतना बड़ा कचरे का पहाड़ था, इतना बड़ा कचरे का पहाड़ जिसको मैंने हिमालय नाम दिया। 50 से 60 डंपर लगे उठाने के लिए। शानू पठान जो माजी विरोधी पक्ष नेता है, उसने मेरी उसमें मदद किया आवर साहब के बोलने पर, और हमने वो कचरा साफ किया। कचरा साफ करने के बाद लोगों को हमने जमीन दिखाया और रिक्वेस्ट किया कि अभी ये कचरा नहीं फेंकना, आज जाके देखो फिर जमा है। तो मुमरा के नगर सेवक को लोगों ने काम क्या दिया है, कचरा उठाओ,
नाला साफ करो। नहीं, हम लोगों के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं रख सकते कि मतलब कचरा देखिए अलग अलग जैसे दूसरे एरिया में होता है कि बाकायदा अवेयरनेस प्रोग्राम रखा जाता है एरिया के नगर सेवक की तरफ से और टीएमसी की तरफ से कि भाई गीला कचरा अलग रखा जाए, सूखा कचरा अलग लगा जाए, वैसा कुछ अगर अवेयरनेस प्रोग्राम हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया, खासकर ऐसे एरियो में जहाँ पर कचरा फेंका जाता है। आप तनवर नगर चले जाओ, नशेमंद चले जाओ, कादरी चले जाओ, किस्मत चले जाओ, आपको ये सब कचरे नहीं मिलेंगे। वो भी तो इंसान है, वो इंसान नहीं है। ये अवेयरनेस चलाया और हमने हमारे पर्सनल पैसे से कचरे के डब्बे दिए लोगों को। मेरे पास उसका वीडियो है, शूटिंग है, और एक नहीं 20-20 डब्बे बांटा हूँ। पूरे अमीनाबाद की हर चाली को डब्बे दिया। आपको एक भी डब्बा नहीं दिखेगा अभी वहाँ पे। मतलब कहीं ना कहीं अमीनाबाद के एरिया के लोगों से आप संतुष्ट नहीं है? मतलब नहीं, संतुष्ट सब ऐसे नहीं है। जी जी, कुछ लोगों की वजह से हो रहा है। एक आपा मना करती है कचरा मत फेंको तो दूसरी बहन जाके फेंकती है। तो सबको सुधरना पड़ेगा, वो एक के सुधरने से नहीं होता ना। जी जी जी। सभी को सुधर। आप अभी कभी अमीनाबाद के गोल्डन चल वगैरह के अंदर जाओ, कसम से आप खड़े नहीं रह पाओगे। वो गटर और वो इतना बहरा है वहां पे, अंदर चाली के अंदर, 2 चाली के बीच में, देखने के भी लायक नहीं है। हम जाते देखते करते, जितना होता है उतना करते। अभी हमने वादा किया है लोगों से कि आने वाले इलेक्शन में हमारी बच्ची को जिता के लाएंगे, तो इंशाल्लाह पूरा अमीनाबाद को बिल्कुल रीमॉडलिंग के हिसाब से हम डेवलप करेंगे। जो लोग हैं उनको अपना बिल्डिंगों में बना के देंगे गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। ऐसा नहीं कि इलीगल ठोकेंगे, मगर एक अच्छा एरिया बनाएंगे, ये हमने आहद किया है। जिस तरीके से आप तनवर नगर देख लो, अभी देखो मैंने चांदनगर की ट्रैफिक का जब आप इशू बताया कि हमने बड़ी गाड़ी बंद कर दिया। हमने ट्रैफिक हवलदार को घुमा के लोगों को शाइनिंग नहीं किया, हमने मुद्दा पकड़ा कि भाई ये बड़ी गाड़ी खड़ी होती है, रोड छोटा है, आगे पीछे जाम हो जाता है, उसको हमने टाइम दे दिया। चांदनगर के एरिया में जो मतलब इलीगल हॉकर्स बैठते हैं, लाइन से मतलब ठेले लगाते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते? उसका ऐसा है कि वो लोकल लोगों का ही सब लगा हुआ है, जिसका घर है वो उसके सामने लगाया हुआ है। हम सब रोजी पानी की दुआएं देते, तो उसका अभी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आगे जितना है हमने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, बहुत फिलहाल यही है। और आपके वीडियो के माध्यम से अमीनाबाद के और जो लोग भी सुकूनाइट्स के और ग्रेस के वहाँ से सफ़र करते या जो भी उस रोड से जाते हैं, वहाँ पर जो है उनसे भी बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर वहाँ का काम शुरू हो जाएगा। हाँ, वो रोड पे 1 हफ्ते के अंदर हम उसका काम शुरू करेंगे, ऐसा कोशिश है। एकदम कंफर्म नहीं है, ऐसा कोशिश है। कॉन्ट्रैक्टर से बात हुआ है। 30 मीटर का मिलेगा ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब 30 मीटर बोले तो आप देखो, अगर आपने कितना गिना है वहाँ से वहाँ, तो 90 फुट हो गया। कितना गिने हमने 19 मीटर गिना है, तकरीबन 11 मीटर कम है। नहीं 23 मीटर 23 मीटर नाला मिला के, बीच का नाला है ना, वो मिला के बराबर ना। जी जी। अब यहाँ रोड कंप्लीट हुआ है जी, यहाँ से लेके जहाँ कंक्रीट है जी, चाहे वो कोई 3200 3500 या 30 हो या 22 हो, उसको ज्वाइन करना है, वो कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि वो कंक्रीट के आगे कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, वो आगे कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ हमने हाउस कनेक्शंस किए यार, वो अमीनाबाद के लोगों के पीछे की चालियों के ड्रेनेज में डाले, ताकि उनके जो चैम्बर्स बहते हैं रोड के ऊपर, नमाजियों को तकलीफ होती है। कंधारी के पास 24 घंटा बहता था, तनवर के पास बहता था, KGN पे बहता था, सबको हमने हाउस कनेक्शन में कन्वर्ट करके दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को बुला के। ऐसा नहीं है कि हमने हमारी जेब से किया, मगर गवर्नमेंट की स्कीम को हमने लेकर आए। अभी देखो बैंक का लोन का था, सबने लगाए लोन, सभी ने लगाए, मगर हमारे इधर सबसे ज्यादा हुआ। 550 लोगों ने एंट्रीज की उसके अंदर, और मेरे ख्याल से 400 के करीब लोगों ने ये फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं। तो हर चीज को करने का तरीका होता है, हम तरीके से करते हैं। पहले अवेयरनेस करते हैं, पैम्पलेट्स बांटते हैं, फिर कैंप लगाते हैं। ये रोड का जो अमाउंट हुआ ये मतलब किसकी निधि से हुआ है या मतलब प्राइवेट लगाया? प्राइवेट नदी, ये सारी काम निधि से होती है। इतना बड़ा सुल्तान प्राइवेट रोड में कैसा पैसा दे? किसका मतलब किसकी निधि लगी? ये सरकार की निधि लगी है। हाँ, वो पैसा तो सरकार की है। फिर किधर काम, कभी क्या होता है, देखो भाई ये चीज है, ये बनने के लिए 10 लाख रुपया लग रहा है, मगर इसके बाजू की चीज भी हमको ये बनानी है। तो अभी TMC ने 10 लाख दे दिया है, अब बाजू के लिए पैसा नहीं है। तो वैसे में जितेंद्र रावत साहब से रिक्वेस्ट करके फिर उनकी निधि उसमें ज्वाइन करके हम लोग काम करते हैं। तो कोई गलत करते हैं क्या? नहीं, वो तो ठीक है, मतलब का काम होना चाहिए। उसको उसमें से निकालते रहे, ये तो निधि इतनी की थी, काम इतने का हो गया, फिर ये दूसरा उसमें दिमाग खपाने से अच्छा कौम के लिए आप क्या कर सकते हो वो देखो, है ना भाई।
और बहुत जल्दी वो रोड का काम चालू हो जाएगा। हफ्ते भर का मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, मगर कोशिश है कि उसके पहले भी हो जाए, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। तो हम ये यूनुस शेख जी से बात कर रहे थे अमीनाबाद के रोड को लेकर। इन्होंने आश्वासन दिया है कि विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो रोड का काम शुरू हो जाएगा और लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आगे की न्यूज के लिए जुड़े रहे, देखते रहे टुडेज वॉइस न्यूज।